अल्लाह जल्ला शानू से हर वक्त पनाह मांगा करो। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठा रो रहा है। किसी ने कहा उमर आज क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, किस बात ने तुझे रोने पर मजबूर कर दिया। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया है। रोजाना कब्र बार बार आवाज दे के तेरे मेरे को मुखातिब करती है कि मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। मेरे अजीजों, तुम्हारे घर के सामने कोई रोड जाए, मोहल्ले वाला कह दे, जिसको तुम जानो या ना जानो, वो तुम्हें आवाज दे के कह दे ये रोड पर ना जाना, शाम के वक्त यहाँ लूट मार होती है। मेरे अजीजों, कौन अक्लमंद है वहाँ उस रोड पर जाएगा, बल्कि दूसरों को भी जाने से मना करेगा। रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह ने पूरा कुरान तेरे मेरे लिए उतार दिया, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए उतार दिया। बार बार कुरान में बताया जा रहा है ये काम खसारे का है, यही काम जो है तुम्हारे खसारे का। इस रास्ते पर चलोगे नाकामी मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे कामयाबी मिलेगी। जो जानबूझकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाए, सोचने समझने के बाद भी, अकल रखने के बाद भी जहन्नम में जाए, मेरे अजीजों फिर वहाँ रब की रहमत क्या करेगी, बंदा वहाँ क्या करेगा। कयामत का दिन होगा मेरे अजीजों, जब जहन्नम की तरफ जाएंगे, जहन्नम में फेंका जाएगा, अल्लाहु अकबर पहली आवाज लगेगी अलम यातिकुम नज़ीर। आज इतने हुस्नो जमाल वाले, आज ऐसे कदो कामत वाले, दुनिया में ऐसी आलीशान मकान वाले, आज तुम जहन्नम का ईंधन क्यों बन गए? क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें समझाने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें नेकी के रास्ते पर डालने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें बुराई से मना करने वाला नहीं आया? आवाज दे के कहेंगे कालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। जो नेकी का दर्श दिया करते थे हम उन्हें दहशतगर्द कहा करते थे, जो नेकी का दर्श दिया करते थे हम उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर सूली की भेंट चढ़ा दिया करते थे, जो नेकी का दर्श दिया करते थे हम उन्हें मुलवाने मुलवट्टे कहा करते थे, जो नेकी का दर्श दिया करते थे रोटियां पाड़ने वाली जमात का करते थे, जो नेकी का दर्श दिया करते थे अब उनसे सलाम करना भी गवारा नहीं करते थे, जो नेकी का दर्श दिया करते थे हम साल के अंदर अपने उशर में से 1 मन गंदुम देना उन पर एहसान समझा करते थे। अल्लाह गनी, जब कोई शादी ब्याह का मौका आता हम ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने नहीं दिया करते थे। मेरे अजीजों, आज देख लो बस्ती बुड्डन में कोई शादी का प्रोग्राम आ जाए, माने हमदानी में कोई खुशी का प्रोग्राम आ जाए, अमीरों के बेटे को तरजीह दोगे, रईसों के बेटे को तरजीह दोगे, अपने खानदान वाले को के बेटों को तरजीह दोगे। कोई कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म तुम्हारे पास आके बैठ जाए, फौरन झिड़की दे के कहोगे यहाँ क्यों बैठा, वहां चला जा। मेरे अजीजों, ये तुम तालिब इल्म की तौहीन नहीं कर रहे बल्कि खुदा के कुरान की बेइज्जती कर रहे हो। मुशाहिदे की बात है, रोजमर्रा की बात है। कोई मौली साहब तुम्हारे पास आके बैठ जाए, फौरन देख के कहोगे चावलों की खुशबू आ गई, रोटी खाने आ गया, खाने की खुशबू आ गई, रोटी खाने आ गया। अल्लाह पाक की कसम, कल कयामत के दिन इन फटे कपड़े वालों का, इन कच्चे झोपड़े में रहने वालों का, टूटी जूतियां पहनने वालों का मकाम देख लेना। जब परवरदिगार आलम सख्त कड़ी धूप में इन्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, फिर इनके बारे में ऐलान होगा लाओ जन्नत के मनाजिल सामने ले आओ। जिसको लोग कहते थे कि हम इसे अपना सदका खैरात देते हैं, जिसको लोग कहते थे कि हम अपनी गंदुम का उशर तुम्हें देकर एहसान करते हैं, जिसको लोग अपनी महफिल में बिठाना गवारा नहीं करते थे, जिनको लोग रिश्ते में अपनी धियां बेटियां देना गवारा नहीं करते थे, आज वो लोग हैं। अल्लाह फरमाएंगे इनके साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इसके
माँ बाप को लेके आओ जिन्होंने अपनी औलाद की जुदाई मेरे कुरान के लिए बर्दाश्त की। इनके माँ बाप को लेके आओ। ये बच्चे की हालत मदरसे में आके देखते थे, शलवार फटी हुई, कपड़े का दामन फटा हुआ, पट्टी जिस्म पे लगी, 4-4 दिन हो गए नहाया कोई नहीं। लेकिन आसमान इतना सफेद नहीं होता था जितना इनके चेहरे कुरान की बरकत से चमका करते थे। इनके माँ बाप सारी चीजें देख के जाते थे। रिश्तेदारों में फौतगी होती, ये वहां नहीं जाते, मेरे कुरान को ना छोड़ते। कोई शादी ब्याह की तकरीब होती, मेरे कुरान को ना छोड़ते। कोई संग मेला आता, ये मेरे कुरान पढ़ने में लगे रहते। सारी खुशियां मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दी। माँ बाप की मोहब्बत मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दी। बहन भाइयों के साथ बचपन का खेलना मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दिया। लाओ जरा इनके माँ बाप को लेके आओ। इलाहुल आलमीन, इसके अब्बा को तो कुरान की 10 सूरतें याद कोई नहीं, इसका अब्बा तो प्राइमरी जमात भी पढ़ा कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा जरा लेके आ। इसकी हालत को देख के मैं जहन्नम का ईंधन बनाता, लेकिन जब इसका चेहरा देखता हूँ तो इसके बच्चे का कुरान पढ़ना मेरे सामने आ जाता है। इसके बच्चे का माँ बाप की मोहब्बत में रोना सामने आ जाता है। मुझे वो दिन भी याद है जब अमीर का बच्चा 100-100 रुपए इस्तेमाल किया करता था। इस कुरान वाले के पास खर्ची के लिए 10 रुपए नहीं हुआ करते थे। इसने मेरे कुरान के लिए बर्दाश्त किया। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि आज इसे जहन्नम का ईंधन बना दो। अल्लाह फरमाएंगे इनके माँ बाप को लेके आओ, बहरे नूर में जरा इन्हें गुसल करवा के लेके आओ। जाओ फरिश्तों, जन्नत के रेशमी जोड़े लेके आओ। जाओ फरिश्ता, जरा जन्नत के कंगन लेके आ, फिर नूर के मोतियों का ताज लेके आ। बस्ती बुड्ढन वालों क्या आलम होगा जब तेरे मेरे जैसे अनपढ़ के लिए फरिश्ते नूर के मोतियों का ताज लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसे मेरे अर्श के सामने लाओ। मेहमान खुसूसी परवरदिगार आलम है। इधर आदम सफीहुल्लाह मौजूद होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद होंगे और मूसा कलीमुल्लाह मौजूद होंगे। सारे नबी अल्लाह के अर्श के सामने होंगे। सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सामने होंगे। अल्लाह फरमाएंगे जरा फरिश्तों, इस अनपढ़ के सर पर जरा ताज तो रखो। जब फरिश्ते ताज रखेंगे, नबियों की उंगली उठेगी, अल्लाह ये कौन है, ये क्या नबी है? आवाज आएगी नहीं नहीं, ये शहीद है, आवाज आएगी नहीं नहीं। या अल्लाह ये सिद्दीकीन है, फरमाया नहीं नहीं। इलाही कौन है जन्नत में जाने से पहले जिसे जन्नत का जोड़ा पहना दिया, जन्नत के सोने के कंगन पहना दिए, जन्नती मोतियों का ताज पहना दिया? कौन है? आवाज लगेगी ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे बगैर देखे मेरा कुरान पढ़ा दिया था। जाओ तुम तो जन्नत के अंदर चले जाओ। फिर उस हाफिज कुरान से मुखातिब किया जाएगा, ए हाफिज कुरान जरा अपने बहन भाइयों पे नजर डाल, उनको पहचान, बाजू पकड़ना तेरा काम है, उनके लिए जन्नत के दरवाजे तेरे सदके से खोलना मेरा काम है। अल्लाह। फिर मेरे अजीजों, इसी बच्चे को जिसको पगड़ी बांधने का ढंग नहीं आता, कहाँ इसका रुमाल, कहाँ इसकी चादर, शलवार का एक कोना कहाँ, दूसरा इसका कोना कहाँ। मेरे अजीजों, तेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाए, अम्मा रात को कपड़े इस्त्री करके रख देती है। मेरे अजीजों, या इस्त्री तो बहुत दूर की बात है, 8-8 दिन बाद धोने के लिए जिन्हें साबुन मिलता है। अल्लाह गनी, तेरा बच्चा स्कूल पढ़े, अम्मा नीचे नहीं सोने देती बल्कि सीने के ऊपर सुलाती है। जरा इन कुरान पढ़ने वालों को देखो तो सही, ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की परवाह। तेरा बच्चा स्कूल पढ़े, यूपीएस की सहूलत मौजूद है, जनरेटर की सहूलत मौजूद है, इलेक्ट्रिक फैन की सहूलत मौजूद है, बिजली चली गई पंखे की सहूलत मौजूद है। इस कुरान वाले को देख, मच्छरों में पड़ा, पसीने में शराबूर है, जिसके पसीने के कतरे जमीन पे गिरते हैं, मट्टी जिस्म कपड़ों के साथ लग जाती है। अल्लाह की कसम, इतनी मोहब्बतें, इतनी दुनिया की सहूलतें कुरान के लिए बर्दाश्त कर रहा है। बच्चा स्कूल पढ़ने वाला रात को सो जाए, अम्मा उठा उठा के माथे पे प्यार करके दूध मुंह को लगाती है। सुबह तूने स्कूल पढ़ने जाना है, इन कुरान वालों को दूध पिलाने वाला कोई नहीं। अल्लाह की कसम, कई मदरसे तो ऐसे जहाँ चाय भी मुयस्सर नहीं आती, कई मदरसे मेरे अजीजों ऐसे देखे जहाँ दाल रोटी भी पूरी नहीं मिलती।
मैं नोशकी के अंदर जमात में चिल्ले में गया, मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर। हम नोशकी से आगे जारों के अंदर गए, पहाड़ी के ऊपर एक मदरसा था। ईशा की नमाज के बाद हम वहां पहुंचे। हमें रायविंड से जो हुक्म दिया गया था, हमें बतलाया गया कि अपना साजो सामान साथ लेके जाना। पहाड़ों में ऐसी चीजें नहीं मिला करती, दूर दराज जाना पड़ता है। हम घी आटा दालें साथ ले गए। रात को हमने खाना बनाया, हमने तो मजे से खाना खाया। तहज्जुद का वक्त था, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। कमरे से रोने की आवाज आई। हमारे अमीर साहब कहने लगे कोई कमरे में ना जाए, पता नहीं क्या मसला हो। 2 साथी मशूरे से आगे गए, दरवाजा खटखटाया। क्या देखते हैं, मौली साहब ने दरवाजा खोला। अल्लाहु गनी, कोई बच्चा सजदे में पड़ा, कोई क़याम, कोई रुकू में खड़ा है। मौलवी साहब बच्चों के साथ हाथ उठा के रो रहा है। हमने कहा हज़रत क्या बात है, इस वक्त बच्चे क्यों रो रहे हैं? फरमाया तुमने रात को खाना खाया, कुछ बच्चों ने तुम्हें खाना खाते देखा, बच्चों को अपनी भूख याद आ गई। हमने कहा हज़रत क्या बात है? 3 दिन हो गए, आज हमारे बच्चों ने रोटी का टुकड़ा हलक से नहीं उतारा। पहाड़ी पर मदरसा, बच्चा पहले दिन यहाँ आता है, हम ज़हन बनाते हैं बेटे रोटी के आगे रोटी के लिए किसी के आगे सवाल न करना, पानी के लिए किसी के आगे सवाल न करना। मेरे बच्चों को सूरह यासीन, सूरह वाक़िया पढ़ा रखी है कि ये पढ़ लो, दुनिया के फाके बर्दाश्त करो, अल्लाह जन्नत में हुजूर के हाथों से लुत्फ़ नसीब फरमाएगा। 3 दिनों हमारे अमीर साहब की चीख निकल गई। कहने लगे रात जो खाना खाया अल्लाह से माफी मांगो, सजदे में पड़ जाओ, तौबा करो, ये ना हो ये खाना हमारे लिए अजाब बन जाए। मौली साहब के आगे हाथ जोड़े, मौली साहब हम खुदा का वास्ता दे के कहते हैं किसी को बताएंगे नहीं, वरना हमारी रात की नींदें उड़ जाएंगी। जो हमारे पास ये राशन है ये तुलबा के लिए हम देते हैं, और सुबह जितना हो सके ला के देंगे। मामला तेरा और हमारा है, और हमारे रब्बे करीब का है। मेरे दोस्तों, जो करीब करीब के मदारिस हैं वहां तो आप जाके दे देते हो, दूर दराज देखो कई ऐसे मदारिस हैं जहां मेरे अजीजों पानी तक की सहूलत मुयस्सर कोई नहीं। मेरे अजीजों वहां देते, हाँ जी यहाँ की तस्दीक है, हाँ जी यहाँ की तस्दीक है, ये मदरसा पक्का। कभी मेरे अजीजों अल्लाह की तरफ से भी तस्दीक के फैसले आए हैं, यहाँ की तो तस्दीकें देखते हो, ये मदरसा जाना पहचाना है। मेरे अजीजों अगर अल्लाह ने तस्दीक करना शुरू कर दी, फरिश्तों में कह दिया उन घरों में जाके रोटी का इल्तजाम करवा दे जिन्होंने नमाजें पढ़ी है, जिन्होंने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया उन्हें भूखा मार दे। अगर अल्लाह ने तस्दीक करना शुरू कर दी, खुदा की कसम लाखों मर्द और रोड के ऊपर पड़े होंगे, बस्तियों में कचरे के ढेर के ऊपर पड़े होंगे। ये तो मेरे अजीजों पर्दा मेरा रबी रखता है, पर्दे मेरा अल्लाह डालता है। आज बिन देखे सौदा कर, बिन देखे अल्लाह से सौदा कर। मेरे अजीजों बिन देखे अल्लाह से सौदा करेगा, वो चीजें खुदा अता फरमाएगा तो तेरे मेरे वहमो गुमान में भी कभी नहीं आई। अगला ऐलान होगा, ए हाफिज कुरान ये जन्नत के दर्जात है, अलहम से लेकर पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के बंदे पढ़ता जा, जैसे तरावी में कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद के वक़्त मदरसे में बैठ के कुरान पढ़ा करता था, गर्मी सर्दी मदारिस में बैठ के कुरान पढ़ा करता था। जब वहाँ मैंने तुझे रोटी पानी से बेफिक्र कर दिया, आज मैंने तुझे दुनिया के आखिरत के अजाबों से बेफिक्र कर दिया। ऐ मेरा बंदा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत के दर्जों पे चढ़ाना मेरा काम है। जहाँ तेरी मन्नास की सीन आएगी वहीं तेरा आखिरी मकाम होगा। फिर ऐलान होगा अपने बहन भाइयों की तरफ जिनके लिए मैंने जहन्नम के फैसले कर दिए, इशारा करना तेरा काम है, तेरी सिफारिश पर जन्नत में दाखिल कर देना मैं खुदा का काम है। आज मेरे अजीजों कुरान मजलूम है, आज दीन मजलूम है, आज दीन यतीम हो चुका। मेरे अजीजों 1400 साल मक्की 1400 साल पहले मक्की दौर के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को कुरान सुनाया। जिनके दिल पे ज़रब लगी मेरे नबी के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने उनको चमकाया, उन्होंने कुरान का सदका, कुरान की हिफाजत की, कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान करीम को पूरी दुनिया के अंदर
फैला के दिखाया। मेरे अजीजों, आज हमारे साथ क्या बीत रही है? जितना कुरान से दूर हो रहे हैं उतनी मार पड़ रही है। आज तेरे मेरे घर के अंदर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मौजूद ना हो। कपड़ा वाफर तेरे मेरे पास मौजूद है, सामान तेरे मेरे पास मौजूद है। कपड़ा लत्ता कोई चीज ऐसी नहीं जो तेरे मेरे पास ना हो। दुनिया का साजो सामान तेरे मेरे पास इतना कि अगले साल की तक की जरूरत ना पड़े। नहीं है तो तेरे मेरे पास सुकून कोई नहीं, नहीं है तो तेरे मेरे पास मोहब्बतें कोई नहीं, नहीं है तो तेरे मेरे पास प्यार कोई नहीं। मेरे अजीजों, जिन रस्तों से ये चीजें आया करती थी उन रस्तों पे हमने चलना छोड़ दिया। आओ अल्लाह के कुरान को घर में आबाद कर लो, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दो, कुरान करीम को अपने घर में खोला करो, कुरान करीम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर खुदा की रहमत तुम्हारे मेरे घर के अंदर कैसे आती है। आज मेरे अजीजों, कुरान तहरीरी शक्ल में आपके पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसूल इसके गैरों ने अपना लिए, तरीके इसके गैरों ने अपना लिए, जिसकी बरकत से बचे पड़े हैं। आज हमारे पास लफ्जी कुरान है, उनके पास अमली कुरान है। आज कवायद व ज़वाबित वो पूरे कर रहे हैं। यूरोप के अंदर एक आदमी मुसलमान हुआ, उससे पूछा तेरे इस्लाम लाने की वजह क्या, कौन सी चीज ने तुझे मुतासिर किया? कहने लगा तुम्हारे नबी की जिंदगी के एक वाक़े ने मुझे मुतासिर कर दिया। क्या वाक़या? कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठे थे, एक बाप आया और रहमत वाले नबी के सामने आके रोने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, क्यों रोता है? कि 3 दिन हो गए मुझे मेरे बच्चे के बारे में खबर कोई नहीं, मेरा बच्चा गुम हो गया। नबूवत वाले नबी तेरे दरबार में आया, आपने फरमाया मैं क्या करूं? कि आप हाथ उठा के मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दे ताकि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, घर वाले सुकून में आ जाए। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप का दुखड़ा सुन के हाथ उठाए थे। इतनी देर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस से जवान उठा, उठ के कहने लगा कमली वाले, जिस बच्चे के बारे में ये आपसे दुआ कराने आया, इसी की शक्ल का मिलता जुलता बच्चा मैंने मदीने की गली में खेलते देखा है। पहले पता करा लीजिए, इसे भेज दीजिए या उस बच्चे को मंगवा लीजिए, क्या पता वो खेलने वाला इसका बच्चा हो और इसको बच्चा मिले, इसे सुकून आ जाए। इतना कहना था, सहाबी का इशारा नौजवान का करना था। बाप दुआ कराना भूल गया, दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की शफकत और मोहब्बत को बेताब देखा, आवाज दे के फरमाया इधर आ। अल्लाह के नबी जी हुक्म फरमाए कहाँ जा रहे हो? का वो कह रहा है मदीने की गली में मेरे शक्ल जैसा बच्चा खेल रहा है, क्या पता मेरा बच्चा हो। फरमाया बेटे की मोहब्बत ने तुझे इतना बेताब कर दिया? जी अल्लाह के नबी। फरमाया मैं जाने से तुझे मना नहीं करता, बस इतना मुझे बता दे, अगर बिल फर्ज जहाँ तू जाके बच्चे को तलाश करे वो बच्चा तेरा ही हो, तू क्या करेगा? कहने लगा मैं बाहें फैला दूंगा, आवाज दूंगा ओ मेरा बेटा। आपने फरमाया फिर क्या करेगा? कि मेरा बेटा हुआ मेरे करीब आएगा, मैं गोद में उठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, चूमूंगा, माथे पे प्यार करूंगा। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेशक बेटा तेरा क्यों ना हो, तुझे मिल जाए, मैं मोहम्मद तुझे गोद में उठाने की इजाजत नहीं देता, बेटा कहने की इजाजत नहीं देता, मदीने की गली में बच्चे को प्यार करने की इजाजत नहीं देता। ये जुमला मेरे नबी पाक का सुन के जवान की आंखों में आंसू आ गए। कमली वाले मेरा बेटा बेटा ना कहूँ, गोद में ना उठाऊं, प्यार ना करूं। आपने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, जो प्यार मोहब्बत करना घर जाके कर लेना। अल्लाह के नबी वहाँ क्यों ना करो? आपने फरमाया इस जवान की जुबान से तूने सुना कोई नहीं, वो कह रहा है मैंने मदीने के बच्चों में इस बच्चे को खेलते देखा, क्या पता वो तेरा ही बच्चा हो, मदीने के बच्चों में खेल रहा हो, मदीने वालों के बच्चों में खेल रहा हो। तो अपने बच्चे को देख के कहेगा ओह मेरा बेटा, तेरा बेटा। ये आवाज सुन के क्या पता उन बच्चों में कोई यतीम खेल रहा हो, उसे अपना अब्बा याद आ जाए, तू यतीम को गोद में उठा लाए, उसे प्यार करे और यतीम तुझे देख के रोने लग जाए, काश मेरा अब्बा होता, मुझे बेटा कहता, मुझे गोद में उठाता, मुझे प्यार करता। किसी यतीम का दिल टूट जाए, मैं मोहम्मद इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज ने मुझे मुतासिर किया, मैं कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया।
आज पूरी मेरे नबी की मुबारक जिंदगी आपके मेरे सामने है। सुबह शाम मेरे नबी की जिंदगी सुनते हो, सुबह शाम मेरे नबी की जिंदगी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन मेरे अजीजों टस से मस नहीं होते, कानों पे जूं नहीं रेंगती, एहसास जिंदगी नहीं होता। अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे किस लिए भेजा? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी की जमानत लेके आए, मुबारक जिंदगी सामने लेके आए। मेरे नबी की घरेलू जिंदगी भी आपके सामने, अज़वाजी जिंदगी भी आपके सामने, बच्चियों से सुलूक भी आपके सामने, अपने यारों से सुलूक भी आपके सामने, रिश्तेदारों से सुलूक भी आपके सामने, अपने पड़ोसियों से सुलूक भी आपके सामने, गैरों से सुलूक भी आपके सामने। मेरे अजीजों, जिन्होंने दस्तरखान बिछाया उनके साथ भी बर्ताव ऐसा करके दिखाया, वो भी आपके सामने। जिन्होंने कांटे बिछाए उनके साथ भी बर्ताव जो किया वो आपके सामने। मेरे अजीजों, जो सारे रास्ते हुजूर को बकती गई थी, नबी उसकी गठड़ी उठा के लेके गए। मोहम्मद का वो अखलाक भी तुम्हारे सामने। जो औरत मेरे नबी पे रोजाना कचरा डाला करती थी, एक दिन उसने कचरा ना डाला, हुजूर इंतजार में खड़े हैं, दरवाजा बजा दिया, अल्लाह अकबर। उस बूढ़ी माँ की छोटी सी बच्ची ने दरवाजे की झीरी में से देखा, ये तो वही मोहम्मद आ गए जिस पे कचरे की टोकरी उठा के अम्मा डाला करती थी। अम्मा, आज वही मोहम्मद आ गए, लगता है तेरे से बदला लेंगे। छलांग मारी, चरपाई से दीवार की ओट में हो गई। बच्ची ने दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सोने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा मेरी बूढ़ी है। अल्लाह अकबर, जवानों की ताकत वाला थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी अम्मा ने जो कचरा डाला गफलत से, आज बीमार पड़ी है। कमली वाले, आपको तो अल्लाह ने आला अखलाक दे के भेजा। बच्ची के कहने पर नबूवत की आंखों में, बच्ची के सुनने पर नबूवत की आंखों में आंसू आ रहे हैं। फरमाया, कहाँ है तेरी माँ? मेरे से क्यों डर गई? उस औरत से कहो मेरे से न डर, मैं तो उस गरीब माँ का बेटा हूँ जो गोश्त को धूप में सुखाकर हमण दस्ते में कूट कर पका के खाया करती थी। तुझे क्या पता, मैं आया अल्लाह का कुरान लेके आया। मोहम्मद कायनात के इंसानों के लिए जहमत नहीं बन के आया, बल्कि रहमत बन के आया। आज सारी चीजें मेरे अजीजों तेरे मेरे घर में मौजूद हैं। मेरे अजीजों, पहले हाथ वाले पंखे चला करते थे, फिर छतों के पेडिस्टल दूसरे फैन आ गए, बिजली जाने के बाद भी परवाह कोई नहीं, दूसरे पंखे आ गए। तुमने रात का आराम तो सोचा, आखिरत के आराम के बारे में कभी ना सोचा। रात तो मेरे अजीजों मच्छर मक्खियों पसीने में कट जाएगी, आखिरत के दिन रात गुजारना मुश्किल हो जाएंगे, आखिरत की घड़ियां गुजारना मुश्किल हो जाएंगी। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया, मैं बार बार जोर देता हूँ, बड़े भी इसकी तायद करेंगे। मेरे अजीजों, औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे अजीजों औलाद को भी तुम कुर्बान कर रहे हो, औलाद को दूसरों के हाथों में दे के कुर्बान कर रहे हो। मेरे अजीजों, इतने बैठे हो, सुबह अजान होती है, खेतों में निकल जाते हो, 1 बजे वापिस आते हो, फिर तुम्हें जानवरों के चारे की परेशानी, उनके लिए चारा बनाते हो, फिर दूध दोने की परेशानी, गवाले बन के दुकानों पे दूध दे के आते हो। तुम्हारी सारी रात ऐसे गुजर जाती है, ना औलाद ने माँ बाप का मुंह देखा, ना माँ बाप ने औलाद का मुंह देखा। सबसे बड़ा अलमिया ये, आज हमने अपनी औलाद को दूसरों की गोद में दे दिया। वो तो मेरे अजीजों तुम्हें ABC सिखाएंगे, तुम्हें 1 2 3 सिखाएंगे, तुम्हें मम्मी पापा डैडी सिखाएंगे। अल्लाह की कसम, खानदान की प्यारो मोहब्बत नहीं बनेगी। 24 घंटे में 1 घंटा अपनी औलाद को दो, 24 घंटे में आधा घंटा अपनी औलाद को दो। बाप अपने बच्चों को लेके बैठे, माँ अपने बच्चों को लेके बैठे। आज मेरे अजीजों, मोबाइल को गालियां देते हो, क्यों देते हो? तुमने अपनी औलाद को फारिग छोड़ा, तुम्हारे बच्चों के हाथ में यहूदो नसारा का करतूत आ गया, तुम्हारे बच्चों के हाथ में नाकामी का टिकट आ गया। हमारे अम्मी अब्बा ने तो नहीं छोड़ा, अल्लाह का शुक्र है आज भी कुरान से वाबस्तगी है। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। आज देखो, इब्ने सत्तार आपके
सामने बैठा हुआ है। आज जानशीन मेरे अजीजों शाह जमाली आपके सामने बैठे हुए हैं। आज भी मेरे अजीजों नसीहत नहीं पकड़ोगे तो कब पकड़ोगे? कहाँ तक माल की हिवस में रहोगे, माल के चक्कर में रहोगे कि माल चमकाता है। माल आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी माल को छोड़ के चला जाता है। आदमी माल को ऊपर नहीं लेके जाता। ऊपर तो वही माल जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया। ऊपर तो वही माल जाएगा, बेवा को चादर बना के दे दी। ऊपर तो वही माल जाएगा, यतीम की बच्ची का रिश्ता करवा दिया। ऊपर तो वही माल जाएगा, अल्लाह के कुरान के लिए दे दिया, मदारिस मसाजिद के लिए दे दिया। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। खादिमा कहने लगी गोश्त खाने को दिल कर रहा है, पैसे दिए, फरमाया जा गोश्त बना ले। खादिमा गोश्त दे के आई, हंडिया चढ़ाई, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान बिछा दिया, बर्तन में सालन रख दिया। खादिमा ने रोटियां रख दी, सालन की तरफ हाथ बढ़ाया, वापिस खींच लिया। फरमाया मुझे बता, मोहल्ले में फलाने मकान में यतीम रहता है, उसका क्या बना? खादिमा कहने लगी उस यतीम का तो वही हाल है, मिल गई खा ली, ना मिला तो शुक्र अदा कर लिया, सबर कर लिया। गोश्त का बर्तन उठाया, फरमाया जा पहले उस यतीम के घर में दे आ। वो खादिमा रोके कहने लगी कितने दिन हो गए कोई अच्छा सालन नहीं बना, आज बना तो खाने से इनकार कर दिया। आसमान की तरफ देखा, दाऊद ताई ने रोने लग गए। फरमाया मैंने तुझे कहा जाके ये यतीम के घर में दे आ। अल्लाहु अकबर। खादिमा कहने लगी इससे क्या होगा? फरमाया मुझे खिलाएगी, पखाने के जरिए बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यतीम के पेट में चला गया तो सीधा अर्शे मोहल्ला पे पहुंच जाएगा। बस अल्लाह जल्ला शानू मेरे भाइयों जो कहा इसको कबूल फरमाए। फिक्र कर लो थोड़ी सी, हर चीज हमारे घर में मौजूद है। कुरान की दौलत हमारे घर में मौजूद नहीं, कुरान की दौलत हमारे बच्चों के सीनों में मौजूद कोई नहीं। अल्लाह के कुरान से, नबी के फरमान से, मखलूक खुदा की खिदमत से जितनी रगबत होगी अल्लाह उतनी ही कामयाबी के रास्ते खोलेंगे। ये आपका जामिया हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दो निस्बतें हैं, हुसैन भी और अली भी। खानदान नबूवत से दो निस्बतें हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये आपका इदारा आपके इलाके में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी बच्चों के कुरान सीने में उतारने या उतरने की सूरत में आपको देता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे ने मदरसे के हिसाब से एक बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया, हाफिज बन गया, ये खाते में लिख दिया गया। अब भाई उसकी नसीब, उसकी मर्जी, इसे संभाल ले या जाया करे, लेकिन वालिदैन के साथ जो वादे हैं अल्लाह ने पूरे फरमा दिए हैं। तो भाइयों कुछ बच्चों ने शिशमाही इम्तहान दिए, कामयाब हुए, बच्चे की दस्तारबंदी भी होगी, उन्हें इनामात भी मिलेंगे। 20 के करीब मुसाफिर तादाद है यहाँ पर बच्चों की, दिन रात उनका क़याम है, खाना पीना बज़िम्मा मदरसे है, और इतने बड़े हजरात तशरीफ इस वक्त लाए हुए हैं। हमारी तो एक जिसारत है कि इनके आगे बात कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए।